शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुबई में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो दी एंटी नेशनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं R.S.N. सिंह। R.S.N. सिंह ने जो बुक लिखा है उसका नाम है नो दी एंटी नेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? ठीक है, आपको याद करना है कि हेरॉन ड्रोन जो भारत ने खरीदा है वो इजराइल के साथ खरीदा है, ऑप्शन सी हेरॉन, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 4, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उड़ीसा में, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना, ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि जो आकांक्षा योजना है वो है अनुसूचित जनजाति के लिए, और इसकी जो शुरुआत है वो किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आपको मैच करना है, तो इसका पहला है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। अजय मेनन बुक का नाम है इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ऑप्शन सी है गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर, सेकेंड टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तीनों के तीनों फिर से देख लो। डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, गौतम चिंतामणि, द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर, सेकेंड टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया? तो वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, IMF। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्य बल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया? तो असीम पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मतलब स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब आपको बताना है किस किस का क्या थीम है। एड्स दिवस 2021, उसका थीम है इंड इनइक्वालिटीज इन एड्स, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार दिवस मतलब ह्यूमन राइट दिवस, इक्वालिटी रिड्यूसिंग द इक्वालिटीज स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इसका सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो इसे किया है हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल व्यय अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, अटल व्यय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पेडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो इसका प्रशिक्षण किया है DRDO ने, ठीक है। स्मार्ट का प्रशिक्षण किसने किया है? DRDO ने। कहां पे? बालासोर तट पे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण, भू परीक्षण, मतलब इसमें आप अपना मिट्टी जो है उसको टेस्ट कर सकते हो, तो इसको डेवलप किया है IIT कानपुर ने, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया था नासा का ही पार्कर सोलर, याद रखना पार्कर सोलर जो है वो है आपका नासा का। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो ये PM मोदी ने रखा है बी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? टाइफून राय से आपका प्रभावित हुआ है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस टाइफून राय, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 17, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है? तो मेडिटेक का उद्घाटन किया गया है 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? पिंकी पिंकी। ठीक है। तो 18 करेक्ट आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो IM शक्ति उड़ान योजना आपके संबंधित है राजस्थान गवर्नमेंट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को। ठीक है। नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका में सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया हरियाणा है। व्यापारी को क्षतिपूर्ति के लिए बीमा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 24, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी बेरोजगार शिक्षक युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये है राजस्थान से। याद रखना, युवा संबल योजना किससे रिलेटेड है? राजस्थान गवर्नमेंट से। क्वेश्चन नंबर 26 है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है आपके हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है। नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया। आपको बताना है कि नवारा जो चावल है वह कहाँ का है? तो नवारा चावल आपका है और कहीं का नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर बी केरला का। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये है न्यू दिल्ली से। ठीक है। जय भीम के तहत जितने भी ST और SC है उनको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया? तो ये उन्होंने किया है बाबा केदारनाथ में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला अस्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया है? तो महात्मा गांधी के नाम पे सिक्का लॉन्च किया है UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है। जिनको डंडा मार मार के भगाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? श्रमिक मित्र का शुरुआत किया है आपका नई दिल्ली ने। ठीक है। श्रमिकों जितना भी वर्कर है उनको सरकारी जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम, उसके बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? 32 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ठीक है। रामायण सर्किट से भद्राचलम को जोड़ा गया है, ये तेलंगाना में है। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये शुरू किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी IIT गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है। और तो क्वेश्चन नंबर 34 में, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है। तो ये किसने किया है? ये किया है इंस्टाग्राम ने। ठीक है। सेफ स्त्री और माई कानून। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी मतलब नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये किया है सऊदी अरब ने नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स जो है में भाग लिया? तो सिटमैक्स में आपको भाग लिया है, याद रखना
आईएनएस करमुक ने सिटमैक्स में भाग लिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, ठीक है, फूड सेफ्टी जो म्यूजियम है वो लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग आपकी शुरू की जाएगी हिंद महासागर, मतलब इंडियन ओशियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रेलवे के पहले पोर्ट होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक के द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की गई है HDFC बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में IORA का मंत्री परिषद का बैठक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है आपके त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश, हमारे मामा वाले स्टेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो पहला है रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून ने ये लिखा है, बिल्कुल सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये लिखा है अभिजीत बनर्जी ने, बिल्कुल सही है। बैचलर डैड लिखा है तुषार कपूर ने, बिल्कुल सही है। और तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फिर से सुन लो। रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, बान की मून, फिर अभिजीत बनर्जी ने लिखा है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, और तुषार कपूर ने लिखा है बैचलर डैड। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया गया है आपके CISR की जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत, ठीक है, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आपका बन गया अब गुजरात, ठीक है, गुज्जू भाई लोग का एरिया। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? याद रखना, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया हिमाचल प्रदेश की पुलिस को, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? महिलाओं के लिए बैक टू वर्क की योजना की शुरुआत किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? भारत कौशल रिपोर्ट में आपको टॉप पोजीशन मिला है महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने थाई वजतू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं छपेगा। तो ये किया है तमिलनाडु ने, याद रखना, तमिलनाडु ने थाई वजतू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, होयसाला मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। ये कहाँ पे है? तो होयसालों का टेम्पल कहाँ पे है आपका? कर्नाटक में है, ठीक है। होयसालों का टेम्पल कहाँ है? कर्नाटक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक सुमंकर का अनावरण किया गया है? तो सेरा का अनावरण किया है पंजाब ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है आपका पाकिस्तान में, ठीक है, नल्ला पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो पहला है JV रेड्डी, जिन्हें रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख बनाया गया है। आदिति अशोक, हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। मनिका बत्रा, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। तीनों की तीनों सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित कर दिया है? तो बेंगलोर को नीचे छोड़कर टॉप में हमारा आ गया है दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया? भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई? तो बॉर्डर हाट की जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है आपके त्रिपुरा के सीमा पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पुनौरा धाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, को स्वदेश दर्शन परियोजना के रामायण सर्किट में शामिल कर लिया गया। आपको बताना है पुनौरा धाम कहाँ पे है। पुनौरा धाम आपका सीतामढ़ी बिहार में है, पुनौरा धाम, याद रखना। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? आरिफ खान हमारे रिलेटेड है अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है, अल्पाइन स्कीइंग से रिलेटेड है आरिफ खान। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आपको लगा है लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया आपका महाराष्ट्र के लिए, डिजिटल बस सेवा जो शुरू किया गया था उसके लेके। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? मकई का सबसे ज्यादा का उत्पादन हुआ है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। 12 का हो गया ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 13, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो पानी के अंदर टेलीस्कोप को स्थापित किया है रशिया ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो कोन्याक जनजाति आपका नागालैंड का है, ठीक है। उसके बाद किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव तुम्मी के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है आपके नीति आयोग ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है इसरो के सहयोग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो पर्यवेक्षक का दर्जा संयुक्त राष्ट्र ने दिया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो ये जो 9वां बैठक था उसका मेजबानी किया है आपका भूटान ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ठीक है। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों और विकास चुनौतियों का जो सम्मेलन था वो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो याद रखना, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है गाजियाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो ये इन्होंने खोजा है चाइना में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों को विकास और विनिर्माण किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 400, ठीक है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको चार्ट लेना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, ये बुक लिखा है शांतनु गुप्ता ने, बिल्कुल सही। इंडियाज एंशिएंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी ने लिखा है, बिल्कुल सही। 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी ने लिखा है, बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 25 है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मतलब इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो वो किया है इन्होंने वाइजर, WISER, वाइजर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 21.71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, 32 वर्षों के सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन एंड दीव शासन को सौंप दिया गया है। इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो ये किया गया है आपके INS खुखरी को। ठीक है, इसको डीकमीशन कर दिया गया है, सेवा मुक्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है आपका ऑप्शन नंबर सी परसिवरेंस को। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। तो पत्रकारों पे सबसे ज्यादा आपके हमले हुए हैं ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। तो इंद्रधनुष 4.0 जो है वो आपका है बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए, मतलब ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन डी। 31 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमेये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार माधवराव वाला जो पुरस्कार है ये दिया गया है नितिन गडकरी जी को। क्वेश्चन नंबर 32 है, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भारत ने किया है अफगानिस्तान में अपना गेहूं बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना के तहत आपको लोन मिल जाएगा MSME सेक्टर में। तो 33 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी SIDBI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। तो ये आपको हुआ है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में हम आते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है। तो ये शुरू किया आपके इंदौर ने। ठीक है, अब वहां के कैदियों को मजे है FM सुनो। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गई है। तो 36 का बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, डाबर आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। 37 का करेक्ट आंसर है जी और बिहार के लाला मनोज तिवारी को। क्वेश्चन नंबर 38 है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो तंबाकू आपको छोड़ना है, उसके लिए WHO ने ऐप लॉन्च किया है क्विट तंबाकू बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है। तो 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा क्या है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.8%। क्वेश्चन नंबर 41 है, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से क्या है। तो P3 का आपका मतलब है प्रो प्लानेट पीपल। ठीक है, याद रखना WEF दावोस एजेंडा 2022 में PM मोदी ने P3 का स्लोगन दिया था, जिसका मतलब है प्रो प्लानेट पीपल। क्वेश्चन नंबर 42 है, वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है। तो वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थ शॉर्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोहन को
अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे, बिल्कुल सही है। सर अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई ने लिखा है, बिल्कुल सही। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोरियल, इसे लिखा है गुलजार ने। तीनों के तीनों सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर सी, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो नेवल बेस है वो बन रहा कारवार, कर्नाटका में, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा कारवार, कर्नाटका में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया आपको राजीव निगम को चुना गया जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, संभव जो है वो शुरू किया है एमएसएमई मंत्रालय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य में बांस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बांस गांव स्टैब्लिश किया जा रहा त्रिपुरा में। ठीक है, 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 50 है, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किनसे है? ठीक है, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध आपका किनसे है? तो यह है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य जी से। ठीक है, अब हम आते हैं शीट नंबर 10 की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया PR श्रीजेश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है आपके UAE ने। ठीक है, द जेट जो है फ्लाइंग बोट उसे लॉन्च करेगा UAE। भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क, जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनाया जाएगा आपके सूरत में। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रहा है? तो ये किया जा रहा है चेनाब नदी पे। ठीक है, चेनाब नदी पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। सबसे ज्यादा व्यापार हमने अमेरिका के साथ किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो ये नामांकित किया गया नीरज चोपड़ा को। ठीक है, 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन बन गया है? तो यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस आपका बन गया है चेन्नई सुपर किंग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अंडर 19 2022 का जो खिताब है वो जीता है आपके प्यारे भारत ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। ठीक है, इनको किया गया है जेएनयू की पहली महिला कुलपति। क्वेश्चन नंबर 12 है, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब जीता है आपके चीन ने, चाइना ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया हमारा प्यारा भारत।
क्वेश्चन नंबर 14 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो वो पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन है आपका, 15 क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो यह इन्होंने किया सर्फिंग को, स्केटबोर्डिंग को और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो ये है आपका INS ध्रुव। ठीक है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? यह है INS ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को आपको मिलाना है। तो NCERT के नए अध्यक्ष है दिनेश प्रसाद सकलानी, बिल्कुल सही। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक है राहुल भाटिया और UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके नए अध्यक्ष है M जगदीश। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, याद रखना। NCERT के दिनेश जी, इंडिगो के राहुल भाटिया और UGC के M जगदीश। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेज परियोजना है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? तो ये हो गया हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र दिवस का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है उन्नति हड्डा ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिस पोर्टल की शुरुआत की है पेंशन के लिए, उसका नाम है स्पर्श पोर्टल। ठीक है, स्पर्श पोर्टल से आपको पेंशन दिया जाएगा। हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? होंडुरस की पहली जो महिला राष्ट्रपति है वो है शियोमारा कास्त्रो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पहला योग महोत्सव का आपका आयोजन किया गया सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो एनर्जी इंडिपेंडेंट हम कब बन जाएंगे? ऊर्जा स्वतंत्र हम बन जाएंगे 2047 तक। ठीक है, 2047, 1947 में जोड़ दो 100 साल। फिर है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया कुंजगल। ठीक है, कुंजगल, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी आपकी स्थापित की गई है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों को आपको मिलाना है। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन और MD, बिल्कुल सही। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार, वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को आपको मिलाना है। तो पहला है मीनाक्षी लेखी ने लिखा है इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज, बिल्कुल सही है। रस्किन बॉन्ड ने लिखा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। किरण बेदी ने लिखा है फियरलेस गवर्नेंस। तीनों की तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस, रस्किन बॉन्ड अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और मीनाक्षी लेखी ने लिखा है इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं, तो आपको निधन को मिलाना है। तो 30 का पहला हो गया थीरू R नागास्वामी, पूरा तात्व मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे से लिंक थे। मिथिला सालवीन कथकली से थी। चरणजीत सिंह ये हॉकी खिलाड़ी थे। तीनों के तीनों सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 31 है, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुर्किना फासो। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे प्यारे रतन टाटा जी को दिया गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33 है तमिलनाडु स्थित कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रसिया के हेल्प से हम लोग कुडानकुलम में जो 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर उसका निर्माण किया जा रहा। 34 है हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर आपका स्थापित किया गया है केरल में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? आपको बताना है किसे नहीं किया गया। ठीक है, तो जनरल विपिन रावत को किया गया, बिल्कुल सही। कल्याण सिंह जी को किया गया है, बिल्कुल सही है। सुश्री प्रभा आत्रे इनको भी किया है। आचार्य चंदन जी इनको नहीं किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा जी को परम विशिष्ट सेवा पदक। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? जय भीम, मरक्कर, ए और बी दोनों, या फिर पुष्पा? 37 का करेक्ट आंसर है आपका ए और बी दोनों, जय भीम और मरक्कर को नामित किया गया है भारतीय फिल्म ऑस्कर 2022 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी की है आपके पीएम नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 39 है किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस मतलब बर्ड एटलस, बच्चा को पता है बर्ड एटलस करेला। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी केरल। 40 हो गया हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव मतलब तेल का लीकेज हो गया था, उसके चलते 90 दिन का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया आपके ऑप्शन नंबर सी पेरू में। याद रखना पेरू में एनवायरमेंट के चलते आपातकाल घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का आपका इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और महिला एकल का खिताब जीता है एस्ले बार्टी ने। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है, याद रखना पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एस्ले बार्टी। क्वेश्चन नंबर 42 है जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो ये घटना आपकी हुई है टिंगा में। ठीक है, टिंगा बोलो टोंगा में। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया आपके गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? तो इसमें भारत की हेल्प कर रहा है इजराइल। याद रखना इजराइल हेल्प कर रहा है 150 गांव को उत्कृष्ट गांव बनाने में। क्वेश्चन नंबर 45 है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां किया गया? ये उद्घाटन किया नीदरलैंड ने उद्घाटन किया दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का। क्वेश्चन नंबर 46 है केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो 46 का करेक्ट आंसर है अबाइड विथ मी। ठीक है, याद रखना केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के इस भजन को बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया, अबाइड विथ मी। क्वेश्चन नंबर 47 है नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व राष्ट्रपति को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है हमने शिंजो आबे को, इनको दिया गया नेताजी पुरस्कार। इनकी हत्या भी कर दी गई हाल में। क्वेश्चन नंबर 48 है यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो ये यूएनडीपी ने घोषित किया है प्राजक्ता कोहली को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जीहे लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है आपके चाइना ने। क्वेश्चन नंबर 50 है हाल ही में भारत की सांसद द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा जो लॉन्च किया गया डिजिटल ऐप उसका नाम है डिजिटल संसद। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर दिया आज। एक मिनट, अच्छा
ठीक है, तो हमने ख़त्म कर दिए प्रैक्टिस सेट 10 तक। अब कल हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, तो अधिक से अधिक इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।